हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग 8:30 का टाइम है। अयाना चली गई है स्कूल के लिए। आजकल उसके स्कूल जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अब 8:30 पे आती है उसकी बस। और उसके पापा जो है स्कूल बस में बिठाने के लिए गए हैं उसे। तो ये लोग चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो आज ना मुझे ये जो मेरा कारपेट है इसको थोड़ा सा मैंने जो मेरा झाड़ू है सीक वाला, ये मैंने बस इसको कारपेट साफ़ करने के लिए ही रखा है। मैं और कुछ काम नहीं करती हूँ इस सीक वाले झाड़ू से। तो इसको ना ऐसे मैं कारपेट के ऊपर जो है झाड़ू लगा देती हूँ, तो उसके जो भी गंदगी होती है कारपेट की वो साफ़ हो जाती है। अदरवाइज़ मैंने जो छोटा ब्रश होता है वो भी रखा हुआ है, तो कई बार जो है बाल वगैरह या कुछ धागे वागे टाइप की चीज़ें चिपक जाती है ना, तो वो ऐसे झाड़ू से इतना नहीं निकल पाती हैं। लेकिन जो छोटा वाला ब्रश होता है उससे इजीली निकल जाती हैं। तो वो तो मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये झाड़ू जो है इस पर रोज़ लगा देती हूँ, तो ये ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसकी सारी गंदगी ना निकल जाती है, तो मुझे ये इजी भी लगता है और साफ़ भी हो जाता है मैट्रेस। तो वही मैंने पहले इसको साफ़ करके उठा दिया था, क्योंकि मेरे को फिर झाड़ू लगाना होता है। तो और आज मेरे को ना और भी बहुत सारे काम हैं, तो पहले मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ घर में, और पोछा मैं जो है बाद में लगाऊंगी। और सारे कमरे ना मैंने साथ के साथ जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे, क्योंकि जो सामान था फैला हुआ वो ना मैं झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने सारा समेट दिया था। क्योंकि वैसे तो मैं जो है झाड़ू लगाते लगाते भी जिस जिस रूम में सफाई करती रहती हूँ वो वाला रूम फिर मैं साथ के साथ जो सामान वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है पहले ही सारे रूम का जो भी सामान था, बेडरूम का सारे जो ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करने थे वो ऑलरेडी मैंने कर दिए थे। और दूसरे वाले रूम में भी जो अगर कुछ सामान फैला वैला था वो सब मैंने समेट दिया था। और हॉल पे भी मैंने जो है मैट्रेस वगैरह पहले ही साफ़ वगैरह करके उसको मैंने हटा दिया था, ताकि झाड़ू लगाते हुए ना फिर वो मुझे बीच में छोड़ के पहले मैट्रेस को उठाना पड़ता था। तो इसलिए आज मैंने ना सारा काम ये वाला जो है पहले ही कर लिया था, ताकि अब सीधा सीधा जो है बस झाड़ू लगाना रह जाए, तो मतलब बीच में ना मुझे थोड़ा सा रुकना ना पड़े, ब्रेक ना लेना पड़े। और दोस्तों, आजकल तो ना ठंड भी थोड़ा बढ़ गई है, और मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे तो थोड़ी ज़्यादा ही होती है ठंड। दिन में तो फिर भी चलो कई बार थोड़ी सी धूप आ जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में ना एक तो हम बेड छोड़ के उठते हैं तो और ज़्यादा फिर ठंड लगती है। तो फिर ये है कि मैं ट्राई यही करती हूँ आजकल कि मतलब जब मैं उठ गई हूँ तो उसके बाद साथ के साथ ही सारे काम भी कर लूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँ ना फिर थोड़ी देर बैठने पर ही फिर उसके बाद ना मन बनाना पड़ता है कि यार चलो अब उठो, अब बाकी का काम करो करके। और मेरे को तो ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है मतलब मेरे को ना विंटर्स मतलब ज़्यादा पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, और मेरे तो हेड से लेकर टो तक पूरा मैं कवर करके ही रखती हूँ विंटर्स में। तो मेरा तो है कि मेरे को मतलब गर्मियों में फिर भी थोड़ा झेल लेती हूँ, लेकिन विंटर्स ना मेरे से झेली नहीं जाती ज़्यादा। तो दोस्तों, पूरे घर में झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, और कूड़ा भी मैंने जो है साथ के साथ ही बाहर डंपिंग उसमें छोड़ दिया था। क्योंकि ना अगर कई बार जो है कूड़ा छोड़ दो ना तो फिर वो रखा रहता है सारा दिन, नहाने के बाद तो और मन नहीं करता उसे हाथ लगाने का कि मतलब फिर फेंकने जाओ करके। तो आज मैंने जो है उसको साथ के साथ अभी उसको बाहर कर दिया था। और अब मैं जो है किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं पोछा तो बाद में लगाऊंगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा घर का। क्योंकि आज मुझे जो है अयाना के रूम में जो हमने जो डोर था वो क्लोज़ करवाया था वॉशरूम का, वहाँ पे ना थोड़ा सा पेंट करना है, क्योंकि वो मिसमैच हो गई है दीवार। तो वो करने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा। और आज ब्रेकफास्ट में मैं अयाना के पापा के लिए तो बना रही हूँ ये मूली वाला जो है आटा मैंने गूँथ दिया था, तो उसी के मैं पराठे से बना दे रही हूँ। और बहुत कम घी वाले पराठे बना रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि उनको ज़्यादा घी लगे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं।
तो ये थोड़ा मैं मतलब नॉर्मल सा हल्का घी लगा के बना रही हूँ उनके लिए पराठे। और अपने लिए जो है मैं मैक्रोनी है, मैं अयाना के लिए मॉर्निंग में मैंने मैक्रोनी बनाई थी स्कूल के लिए, क्योंकि आज वो बोली कि मम्मा मुझे जो है मैक्रोनी खानी है। तो मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी बना ली थी वही, तो वो मैंने अपने लिए गरम कर लिया है। तो मैं जो है मैक्रोनी खाऊंगी और उसके पापा के लिए मैंने पराठे बना दिए। और चाय भी जो है मैंने साथ के साथ दूसरी तरफ चढ़ा दी थी, वो भी मेरी बन गई है। तो चलिए सबसे पहले तो जो है हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर जो बचा हुआ हमारा काम है जो अयाना के रूम में हमें पेंट वगैरह करना है, वो काम फिर हम करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा हो गया था और अभी किचन का मैंने और कोई काम नहीं किया, अभी बर्तन वगैरह भी नहीं धोए हैं। हम सीधा आ गए थे अयाना के रूम में पेंट करने के लिए। तो ये जो पेंट है ना, ये हमने 2-3 साल पहले जो है अयाना के रूम में किया था। तो थोड़ा सा ये बचा दिया था हमने क्योंकि बच गया था। तो यही हमने सोचा कि ये जो हमने वॉल लगवाई है ये डोर को हटा के, तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल मिसमैच हो रहा है ये वाला पोर्शन। तो हमने सोचा कि ये पेंट तो बचा ही हुआ है, तो इसी पेंट को हम जो है यहाँ पे कर देते हैं। तो वही इसमें पुट्टी वगैरह लगा रखी थी वो भैया ने, तो थोड़ा सा ना जगह जगह से उसको जो है मतलब घिसना पड़ रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा फिर नहीं तो उठी उठी सी हो रही थी, वो प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ नहीं आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है थोड़ा सा सैंड पेपर वगैरह लेके उसको जहाँ जहाँ जो है वो मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं थी वहाँ वहाँ थोड़ा सा उसको घिस दिया था और कपड़े से उसको पोंछ दिया था, ताकि जो है हम जब पेंट करें तो वो प्रॉपर तरीके से हो और वो ख़राब ना लगे करके। तो वही मेरे हस्बैंड ने तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सारा उसको कर दिया था नीट क्लीन, और नीचे नीचे का जहाँ तक मैं पहुँच सकती थी मैंने भी थोड़ा सा हेल्प कर दी थी। और ये ना हमने एक प्लेटर बनाया था किसी बॉक्स का और उसके ऊपर हमने ये पेंट डाला। फिर पेंट को ज़्यादा तो कुछ करना होता नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड बना बनाया पेंट था, बस इसमें हल्का सा ना वाटर ऐड कर दिया था क्योंकि ये बहुत थिक था, तो ताकि थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो प्रॉपर होए, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया था। बट इसका कलर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, जैसा पहले हमने जब लगाया था न्यू जब लेके आए थे ये बिल्कुल वैसा ही था पूरा। लेकिन जो पेंट करने के लिए रोलर था हमारे पास वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो वो ना प्रॉपर हो नहीं रहा था उसमें, क्योंकि उसकी जो सॉफ्टनेस थी वो चली गई थी। और हम ना पहले भूल गए थे उसको थोड़ा सा अगर हम पानी में भिगो देते तो वो हो जाता सॉफ्ट, लेकिन ना वो बहुत हार्ड हो रहा था तो प्रॉपर उसमें ना लग नहीं पा रहा था। तो हमारे पास ये जो ब्रश था पेंट करने वाला, फिर इसी से हमने यूज़ करके इसी से पूरी वॉल को हमने पेंट कर दिया। वैसे भी रोलर से जो है कॉर्नर्स वगैरह पे नहीं हो पाता है पेंट, तो बट ये ब्रश से तो इजीली हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पेंट करने में, मज़ा भी आ रहा था। तो इसीलिए नीचे नीचे का मैंने हस्बैंड को बोला लाओ मैं ही करती हूँ, ऊपर ऊपर का उन्होंने कर दिया था। तो जब तक मेरे हस्बैंड जो है वो पेंट का काम कंप्लीट कर रहे थे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मशीन लगा लेती हूँ, मुझे जो है कर्टेन्स वगैरह वो वॉश करने थे। तो कर्टेन्स वगैरह ना मैं सीधा डायरेक्टली नहीं डालती हूँ, पहले जो मैं ना ऐसे कर्टेन्स को जो ऊपर का जहाँ पे वो रॉड डलती है वो ना आपस में मैं जो है थ्रेड से उनको बांध देती हूँ, ताकि ना वो ख़राब ना हो, इससे ना वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है उनकी तो इधर उधर, तो जिससे ना ये ख़राब नहीं होते हैं। तो इसीलिए ना मैं अच्छे से इनको जो है पहले बांध लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मशीन में डालती हूँ। मैंने कर्टेन्स को हैंड वॉश नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मशीन में ही धोती हूँ और इसी तरीके से धोती हूँ तो वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और क्योंकि कर्टेन्स ना बहुत गंदे होने वाली चीज़ होती है, वो बार बार तो हम वॉश नहीं कर पाते हैं, तो फिर मशीन में बहुत अच्छे से वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और चमक जाते हैं। तो मशीन को मैंने ऑन कर दिया था और जब तक मेरे जो है कपड़े धुलते हैं तब तक मैं देखती हूँ कि हस्बैंड ने काम अपना कंप्लीट किया या नहीं किया। और उन्होंने जो है पूरी कर दी थी पेंट वगैरह वॉल, और जो नीचे थोड़ा बहुत जो पहले का भी मेरा पेंट लगा हुआ था ना नीचे टाइल्स में, तो वो भी उन्होंने छुड़ा दिया था काफ़ी, तो उन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प कर दी थी। और अब जो है ये काम रहता है सफाई का, क्योंकि पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए नीचे ना जो
हमने उसको दीवार को थोड़ा सा रगड़ा था सैंड पेपर, तो उससे यहाँ पे जो है काफ़ी गंदगी हो गई है। तो पहले तो उसको साफ़ करा मैंने फिर झाड़ू से, क्योंकि पोछा लगाने में ना ऐसे फिर वो और पोछा भी गंदा हो जाता। ये काम तो निपट गया था मेरा, और अब जो है जल्दी जल्दी से मैंने जो है पोछा मारा पूरे घर में, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगा रखा था। और उसके बाद जो है मुझे नहाना है। आज तो वैसे भी जो है मेरा काम थोड़ा सा लेट ही ख़त्म हुआ था, तो मेरे को नहाना भी जो है लेट ही हो गया है। और ऐसा कभी कभी होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। तो वही आज मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था जो मेरे रेगुलर रूटीन वर्क में नहीं आता है। तो वो फिर जल्दी जल्दी करा, और फिर मैंने नहा के अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैंने जो है ब्रेकफास्ट के बाद किचन का कोई काम नहीं किया था। मेरे बर्तन वगैरह भी ब्रेकफास्ट के ऐसे ही थे, और जो रात के बर्तन मैंने धो रखे थे वो भी बास्केट में ही रखे हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जो है टाइम नहीं मिला था उनको ऑर्गेनाइज़ करने का। तो सबसे पहले तो मैंने बास्केट के बर्तन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए, और काउंटर टॉप को जो है वो क्लियर किया, क्योंकि अभी मुझे जो है लंच की भी तैयारी करनी है। और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल, जो उड़द की दाल होती है छिलके वाली, वो उड़द की दाल, और साथ में मैं उसमें मिलाऊंगी चने की दाल को। तो दोनों को मिक्स करके मैं उड़द चने की जो दाल होती है वो बनाने वाली हूँ। तो मैंने कुकर में जो है दोनों दालों को लिया, और उसको फिर धो के मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी जो भी मैं डालती हूँ वो सब डाल के, और एक छोटा सा टमाटर उसमें कट करके उसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था कुकर में। और आज ना ब्रेकफास्ट के बर्तन जो है मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि हमें जो है रूम पेंट करना था, तो वो उस काम में लग गई थी। तो जिस वजह से जो है मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन भी रह गए थे। तो अभी जो है मैं फिर ब्रेकफास्ट के बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर खाना वाना खाने के बाद फिर और बर्तन हो जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर पहले में जो जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो फिर मैंने जो है साथ के साथ, जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक मैं वो बर्तन धोने के लिए बैठ गई। दोस्तों विंटर के जो दिन है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा लगता है वो शाम हो गई है, क्योंकि ना टाइम तो वही रहता है, लेकिन ना जो डे लाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जिस वजह से जैसे ही धूप चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है। और आज ना मैं जो है धूप में भी नहीं बैठ पाई, क्योंकि मैं काम कर रही थी, और मेरी ना बालकनी से धूप भी चली गई अब। और अब मैंने सिर भी धोया था, आज अपना हेड वॉश किया था। तो अदरवाइज़ तो मैं डेली जो है धूप में ही बाल सुखा लेती हूँ अपने, और लेकिन आज जो है धूप चली गई है तो अभी मेरे बाल भी गीले ही हैं, अब धीरे धीरे ही सूखेंगे वो भी। तो दोस्तों दाल तो जो है उबल गई थी, और दाल का तड़का भी मैंने साथ के साथ ही बना दिया था। और ये ना मेरा मैट्रेस जो मैंने सुबह उठा रखा था, और अब मैं ना पहले इसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि पैरों में ना ठंडा लगता है नीचे, और ये बिछा होता है तो ना फिर चप्पल पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अदरवाइज़ तो फिर नीचे ना फ्लोर से जो है ठंडापन रहता है। दिक्कत तो होती है डेली डेली मैट्रेस को उठाने में और बिछाने में, क्योंकि सफाई वगैरह करनी होती है। लेकिन ना अगर बिछा देते हैं तो फिर वो आराम भी रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि उसके मतलब बिना चप्पल के ही आप ऐसे बैठ जाते हो, नहीं तो पैरों में ठंडा भी लगता है। और आज तो नहाने के बाद जो है मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी थी ना, तो मेरे पैर जो है बिल्कुल बर्फ़ हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने फिर पहले सॉक्स पहनी पैरों में, ताकि मेरे पैरों को थोड़ी सी गर्माहट मिले। सॉक्स पहनी होती है ना तो घर के अंदर अगर आप स्लीपर भी नहीं पहनते हो ना तो भी चल जाता है, नहीं तो फिर स्लीपर ढूंढनी पड़ती है इधर उधर मूव करने के लिए अंदर भी, क्योंकि फ्लोर बहुत ठंडा हुआ रहता है। दोस्तों अब मेरी दाल भी बन गई है और मेरे राइस भी बन गए हैं, अब खाने के लिए रेडी हूँ। आज की वीडियो में जो है बस अब यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।